हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवर्त और वर्ग या समूह के बारे में। ठीक है, जिसे जो है आवर्त सारणी में प्रायः ये शब्द जो है यूज किया जाता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं आवर्त क्या होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मेंडलीव की आवर्त सारणी के क्षैतिज खानों को आवर्त कहते हैं। ठीक है, यानी कि मेंडलीव के जो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज खाने होते हैं है ना, उसे आवर्त कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसमें ये जो क्षैतिज खाना है वो आवर्त है। ठीक है, इसमें बाएं से दाएं की तरफ चला जाता है ना। और उसके बाद देखिए, ये जो है यहाँ पर नोट मैंने लिखा हुआ है, इसमें कुल 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त होते हैं? कुल 7 आवर्त होते हैं, है ना। अब आइए देख लेते हैं आवर्त के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, आवर्त के लक्षण। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, ठीक है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है। और सबसे पहला है, देखिए, है ना, तत्वों के, ठीक है, तत्वों के परमाणु क्रमांक की वृद्धि से परमाणु त्रिज्या घटती है ना। किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलने पर क्या होता है? तत्वों के परमाणु क्रमांक की वृद्धि से परमाणु त्रिज्या जो है घटती है। ठीक है, और इसी तरह से जो है दूसरा है आयनिक त्रिज्या घटती है। ठीक है, आयनिक त्रिज्या घटती है। और अगर आप चाहे तो यहाँ पर जो है पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि तत्वों के परमाणु क्रमांक की वृद्धि से आयनिक त्रिज्या घटती है। ठीक है, पूरा भी लिख सकते हैं। ये बस हमने जो है समझने के लिए सिर्फ लिखा हुआ है कि आयनिक त्रिज्या घटती है। आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगला है हमारा आयनन विभव बढ़ती है। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर चलने पर क्या होता है? आयनन विभव जो है बढ़ता रहता है। ठीक है, और अगला है हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ती है बाएं से दाएं की ओर चलने पर, है ना। और अगला फिर हमारा है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वो बढ़ती जाती है। और उसके बाद है फिर हमारा नेक्स्ट है अपचायक गुण। ठीक है, अपचायक गुण घटता है। ठीक है, अपचायक जो गुण क्या होता है? बाएं से दाएं की ओर घटता है। और उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है अगला हमारा आक्सीकरण गुण बढ़ता है। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर चलने पर आवर्त सारणी में आक्सीकरण गुण क्या होता है? घटता है, बढ़ता है। ठीक है ना। और उसके बाद हमारा है धात्विक गुण। ठीक है, धात्विक गुण घटता है। ये भी बाएं से दाएं की ओर चलने पर धात्विक गुण तत्वों में क्या होता है? घटता रहता है। ठीक है, और अगला है हमारा अधात्विक गुण। देखिए, धात्विक गुण घटता है तो अधात्विक गुण बढ़ेगा ही, तो क्या लिखेंगे? अधात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, ये जो है आवर्त के बारे में था। अब आइए देखते हैं समूह, जिसको इंग्लिश में ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, अब समूह का परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर खानों को वर्ग या समूह कहते हैं। ठीक है, यानी कि मेंडलीव में जो ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग या समूह। ठीक है, वर्ग को समूह भी कहा जा सकता है या फिर वर्ग भी, है ना। देख सकते हैं यहाँ पर जो ऊपर से नीचे की तरफ है उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर यानी खड़े खानों को। नोट है यहाँ पर, इसमें कुल 9 वर्ग होते हैं। ठीक है, यानी कि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी होता है उसमें कितने वर्ग होते हैं? 9 वर्ग होते हैं। ये बात समझ में आई। अब आइए देख लेते हैं वर्ग के लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, वर्ग या समूह के लक्षण। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे थे? आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चल रहे थे, हम वर्ग में जो है ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। तो पहला है हमारा तत्वों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि से परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, यानी कि जो तत्व हैं ऊपर से नीचे की ओर आने पर उनके परमाणु क्रमांक में वृद्धि से परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब अगला है, देखिए, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, आयनिक त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है ऊपर से नीचे की ओर आने पर। ठीक है, और अगला है हमारा आयनन विभव घटता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन विभव घटता है। किसमें? आवर्त सारणी में। ठीक है ना। और अगला है हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। ठीक है, अब अगला है विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटती है। ठीक है,
और फिर आगे है हमारा अपचायक गुण बढ़ता है। ठीक है, अपचायक गुण ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है ना। और अगला है हमारा आक्सीकारक गुण घटता है। ठीक है, आक्सीकारक गुण ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटता है ना। फिर हमारा धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आने पर धात्विक गुण हमारा बढ़ता है। और अगला है देखिए, जब धात्विक गुण बढ़ेगा तो अधात्विक गुण घटेगा, है ना। यानी कि अधात्विक गुण घटता है ऊपर से नीचे की ओर आने पर किसी भी वर्ग में। ठीक है, तो ये थी जो है एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो कि वर्ग और आवर्त के बारे में था। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।